हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल आप लोगों का मैथ्स मेंटोर स्वागत करता हूं परीक्षा दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी में लेखपाल की बम्पर भर्ती आ चुकी है, जिसमें 8000 से ज़्यादा पद आप लोगों के सामने दिखाई देंगे। आप सभी लोगों को ये बात हम लोग की प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि इसके एग्ज़ाम क्या होने वाले हैं और उसके पैटर्न क्या है, वो सारी बातें आप लोगों को पता होगी। मैं इंडिविजुअल मैथ्स को आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा आज कि क्या-क्या आपका सिलेबस रहेगा और कैसी आपकी रणनीति या कैसा आपके प्लान्स रहेंगे, ताकि आप लोग 25-25 नंबर लेके आ सकें। अगर मैं बात करूं यूपी लेखपाल की, आप देखेंगे कि ये जो भर्ती है वो लगभग जो है आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं, जिस 100 में से 25 प्रश्न मेरे अंडर में रहेंगे। ये पूरा आपके सामने है चार्ट कि किस सब्जेक्ट के कौन से रहने वाले हैं। तो आपके सामने सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास, ये जो चार है आप लोगों के सामने, ये जो चार सब्जेक्ट आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं, ये चारों की चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे और हर सब्जेक्ट के एक प्रश्न का जो मार्क्स आपका रहने वाला है वो एक रहने वाला है, और जो समय सीमा रहने वाली है वो रहने वाली है आपके पास ना। आप सभी लोगों को पता है और ये आप बेहतर जानकारी जानते भी हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैथ्स को लेके कि मैथ्स में सिलेबस में क्या-क्या है और जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले 3 महीने के अंदर, ताकि हम लोग इस जो 25 मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो गणित की जो 25 मार्क्स आपको दिखाई दे रही है, ये 25 एक भी नहीं कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस और जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ पूरी तरह से इसी हिसाब से आपको तैयारी करके चलनी है, क्योंकि 25 गाना मैथ के अंदर काफ़ी आसान हो जाता है अगर आप मैथ्स को कर ले जाते हैं तो। ज़रा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा, तो घबराइएगा नहीं, जो लोग सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश माध्यम से हैं, मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी बताता जाऊँगा ये क्या है। आप सबसे पहले आपका जो चैप्टर जाता है वो है संख्या पद्धति, इसे हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। अगर आप लोग के हाथ में कॉपी पेन है तो उसे उठाइएगा और लिखते जाइएगा कि आप लोग का सिलेबस है क्या, क्योंकि यहीं से हमें शुरुआत करनी है सवाल के लिए। जरा देखेंगे नेक्स्ट आप लोग के सामने प्रतिशत, जिसे हम लोग परसेंटेज के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई भी है कि मैथ्स को टोटल 7 स्तंभों पर खड़ा किया जा सकता है, जिसमें से 4 स्तंभ आपके जो है 4 से 5 स्तंभ आपके केवल रहते हैं अर्थमेटिक में से, और 2 स्तंभ आपके एडवांस में रहते हैं। इनका नाम क्या-क्या है, मैं अगर सबसे पहले शुरुआत करूँ, CISI पहला स्तंभ। दूसरा, अगर मैं बोलूँ दूसरा पिलर कौन सा है, आप कहेंगे सर प्रतिशत था, तो देखिएगा ये रहा। तीसरा क्या है, आप कहेंगे सर जो है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। चौथा आपके पास में अगर स्तंभ की बात करता हूँ तो चौथा है, आप कहेंगे सर लाभ या हानि। और फिर पांचवा स्तंभ अगर मैं आपके पास में बात पर होता है रेशियो एंड। तो ये सारे 5 स्तंभ इधर और 2 स्तंभ आप लोगों के जो है एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम आता है और आपका मेंसुरेशन आता है। लेकिन हम टॉपिक बाय टॉपिक भी देखते चल रहे हैं। जरा देखिएगा लाभ हानि, जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को। आप सभी लोग जानते भी हैं और आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन हमें लेखपाल के हिसाब से तैयारी करनी आ सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, ये सिंपल नंबर सिस्टम का ही एक सब पार्ट है, तो इसमें घबराइएगा मत, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे जाने वाला है। बारंबारता, ये सारणी वगैरह, ये सारे के सारे नंबर ही सब पार्ट हैं। ये जो सीरीज आपके सामने दिखाई दे रही है, या सिंपल मैं आपको वो इसमें आप लोग को और भी कई सारे सारणी, और जो आपने सिंप्लीफिकेशन तो बोलते हैं सीरीज, जिसे हम लोग बोलते हैं, सारी की सारी यही चैप्टर्स हैं। आगे अगर मैं बात करूं, जरा देखिएगा आगे आता है डीआई वाला सेक्शन। ये पूरा की पूरा डीआई वाला सेक्शन है, यानी कि आपके पास में इसे मैं बताऊं तो डेटा इंटरप्रिटेशन, और थोड़ा हिंदी में बताऊं तो आंकड़ा प्रबंधन। ये सारे के सारे जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, आयत के चित्र, पाई चार्ट, डन चार्ट, ये सारे के सारे उसी में आपको दिखाई देंगे। ये कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाई चार्ट को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लोगों के 2 चैप्टर सबसे ज्यादा जो है मजेदार ना हो जाए, या आप उसमें प्रैक्टिस ना, आप कहेंगे सर सेकंड वन इज व्हाट, सर परसेंटेज। ये 2 चैप्टर अगर आपके अच्छे हो गए तो ये जो डीआई वाला सेक्शन है, आप ये समझ लीजिए इसमें आपको फतेह मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग वो 2 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर डीआई का भी डिस्कशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बारंबारता के बाद समांतर माध्य, माध्य का ये सब आप लोगों को पता है, मैं आपको और इंग्लिश वालों को भी बता देता हूँ ये क्या है। मीन मीडियन मोड क्या है मेरे बच्चे, मीन मीडियन एंड मोड, इसको आप लिखते जाइएगा। जिसमें अगर आप लोगों को दिक्कत हो इंग्लिश या हिंदी वालों को, तो जरा इसको सिलेबस को लिखते जाइएगा। ये मीन मीडियन मोड, और इसके
आप लोगों को अब आने वाले सालों में दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत सालों से वो पूछता चला जा रहा है प्रतिशतता, रेशियो वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन अब वो इस पर भी फोकस कर रहा है। कौन-कौन से चैप्टर आप कहेंगे सर, मीन मीडियन मोड वाला हो गया, प्रोबेबिलिटी यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है उस पर स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं बात करूँगा अलजेब्रा में से, तो देखिएगा इसमें क्या आने वाला है, एलसीएम, एचसीएफ। दरअसल हम इस चैप्टर हम अपने नंबर सिस्टम के अंदर ही पढ़ के चलते हैं, लेकिन हम इसको फर्दर डिवीजन करते हैं तो ये भी अपने आप में एक अलग चैप्टर बन के तैयार होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे अगर हम बात करें, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण और गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय, ये तीनों में सबसे पहले अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये कौन सा है मेरे बच्चे, अगर मैं इन दोनों की ही बात करता हूं तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ने वाले पार्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ने वाले, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग या इस पूरे क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन, ये भी आपका नंबर का पार्ट है। आगे अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल प्रमेय, यानी कि आपके पास में क्या जाता है, एरिया या एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो देखिएगा जो 2D है, ये पूरा की पूरा, ये आप देखिए रेखा गणित, इसमें क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले 2D एंड 3D, अगर मैं इसे एक शब्द में खत्म करूं तो 2D और 3D, जिसमें आपका 2D के अंदर वो सारे के सारे जो चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे आपका ट्राइंगल है, सर्कल है, आयत जिसे मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो सॉरी स्क्वायर नहीं बोलूंगा, उसमें मैं बोलूंगा रेक्टेंगल, और वर्ग जिसे मैं आयत बोल रहा हूँ। ये चारों की चारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 2D में आते हैं। 3D की अगर मैं बात करूँ तो 3D में कौन कौन से आते हैं मेरे बच्चे, 3D में सारे के सारे वो चैप्टर आ जाते हैं, जैसे आपका मेंसुरेशन वाला जितना भी पार्ट है, चाहे वो बेलन है, शंकु है, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसको इंग्लिश में तो कोन और सिलेंडर और हेमिस्फीयर, स्फीयर, और आपके पास में फ्रस्टम, ये सारे के सारे चैप्टर आपके इन सब में आ जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ आगे, इन सारे की सारी जो आप लोगों को दिखाई दिया, ये पूरा की पूरा सिलेबस आपको 25 नंबर, और यकीन मानिए ये पूरा की पूरा सिलेबस मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान कर दूंगा कि आप लोगों को 25 में से 25 नंबर लाना बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मैथ है ना, आप श्योरिटी ले सकते हैं कि आपके पूरे में से पूरे अंक आ सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब क्वेश्चन जब लगा रहे होते हैं ना, तो टाइम में आपके हाथ में कलम होती है, तभी आपको समझ आ जाता है ये क्वेश्चन ठीक होने वाला है, गलत होने वाला है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये जो मैथ्स है, आप चाहे ग्रामीण उसको परिवेश को ले लीजिए, उसमें आपके 25 में हो जाएगा, हिंदी में 25, क्योंकि उसका सिलेबस, जीएस की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जीएस दरअसल अपने आप में जनरल साइंस, वो दिखता ही जनरल जैसा है, लेकिन वो सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, तो आप कहाँ से नंबर गेन करेंगे बेटा, इस चैप्टर से गेन। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आप लोगों के सामने परीक्षा दृष्टि लेकर आया है पूरा की पूरा एक सिलेबस, पूरा की पूरा सिलेबस, जिससे आप लोग लेखपाल की तैयारी को ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, स्पेशली अगर मैं मैथ की बात करूं, अगर आप कहेंगे सर हम अगर पूरा सिलेबस ना लेना चाहें, केवल सिलेबस लेना चाहें, तो उसके लिए आप लोग के लिए इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, जिसमें आप अगर केवल मैथ चाह रहे हैं तो आप, या आप किसी अदर सब्जेक्ट का लेना चाह रहे हैं तो आप किसी अदर सब्जेक्ट का भी इंडिविजुअल बैचेस दे सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा दिशा में जा सके। जरा देखिएगा, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप सामने दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर कोई भी इंक्वायरी अगर आपको चाहिए कि सर ये बैच हमें परचेज करना है या कैसे हम परचेज कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी, 9394700010। इस आप व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा सिलेबस कब से शुरू हो रहा है और कैसे तैयारी आपको करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।